हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस सेशन में हम वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको मॉडेस्ट का सिनोनिम बताना है, मतलब मॉडेस्ट का सेम मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले आपको मॉडेस्ट का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, मॉडेस्ट का मतलब होता है अगर कोई पर्सन किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, लाइक विनम्र के साथ बिहेव कर रहा है, हम्बल बिहेव कर रहा है, पोलाइटली बिहेव कर रहा है, तो उसको मॉडेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये इंसान इनके साथ कुछ शेयर कर रहा है तो एकदम पोलाइटली कर रहे हैं, ये लोग एकदम हम्बल तरीके से कर रहे हैं। तो आपको आई होप आंसर पता चल गया होगा। हम्बल इज द साइनोनिम ऑफ मॉडेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का आपको सेम मीनिंग बताना है। आप ये देखो, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करना या फिर बढ़ाना। तो प्रोलॉन्ग का मतलब भी यही होता है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना किसी भी चीज़ को। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये दो तार हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। जैसे अगर कोई इतना छोटा सा तार है और इसको अगर जोड़ देंगे तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा है, तो फिर तो ये लंबा हो गया। तो प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा करना, मतलब बड़ा करना, बढ़ाना। तो आपका एक्सटेंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब भी क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे किसी की छुट्टी की डेट है, मान लो कि समर वेकेशन हुई है तो 15 तारीख तक छुट्टी की डेट है और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कब तक, 20 तारीख तक। तो क्या हुआ, डेट को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ हसल। हसल का मतलब होता है बेसिकली भीड़ भाड़, धक्का देना या फिर ढकेलना, ये होता है हसल का मतलब। तो इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा, तो देखिए हसल का सेम मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरी। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी, जल्दी। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एकदम जल्दी जल्दी भाग रहा है ना। अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ फ्लेयर। फ्लेयर का आपको सेम मीनिंग बताना है। देखिए, फ्लेयर का मतलब क्या होता है, फ्लेयर का मतलब होता है ना बेसिकली चमक, चमक। ठीक है, तो आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। यहाँ पे आप ब्लेज देख सकते हो। ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला। तो फ्लेयर चमक और ज्वाला, ज्वाला कैसा होता है, ज्वाला में चमक तो होती है ना। तो आपका सेम मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिनोनिम का, फ्लेयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लेज। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ इम्प्लाई। इम्प्लाई का आपको सेम मीनिंग बताना है। इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत करना, किसी भी चीज़ के लिए संकेत करना। जैसे फेसबुक जब आप यूज़ करते हो तो आपको क्या होता है, फ्रेंड सजेस्ट करते हैं वो लोग, है ना। तो इम्प्लाई का मतलब क्या होगा, सेम मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सजेस्ट, मतलब सुझाव देना, संकेत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ कोलोजल। अब आपको उल्टा बताना है। कोलोजल का उल्टा क्या होगा, कोलोजल का उल्टा होगा, देखिए कोलोजल का मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बड़ी वे में करना, बड़ा करना। तो प्रचंड बिग हो गया और ये आपका स्मॉल चीज़ है, तो सिंपल सा है, ऑप्शन बी, टीनी इज द करेक्ट आंसर, टाइनी। अगला क्वेश्चन, लेबर। लेबर क्या होता है, लेबर से आपको क्या दिमाग में आता है, लेबर का मतलब होता है श्रम करना, परिश्रम करना। तो लेबर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो इसका उल्टा आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, ये इंसान सो रहा है बिल्कुल आराम से, तो लेबर का उल्टा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट। अगला क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रॉनी। देखिए ब्रोनी का मतलब क्या होता है, ब्रोनी का मतलब होता है ना मस्कुलर। जैसे ये आप देख सकते हो, ये इंसान यहाँ पे पूरा एकदम पतला दुबला है और ये जो है एकदम मस्कुलर है। तो ब्रॉनी का मतलब होता है मस्कुलर। और वहीं पे इन दी सेम वे अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, वीक। आप इस पिक्चर के थ्रू इजीली समझ सकते हो। हाँ, चलिए अगला प्रश्न, चूज द एंटोनिम ऑफ फ्लॉन्ट। देखिए फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है इठलाना या फिर शान दिखाना। जैसे कोई होते हैं ना, इठलाते हैं, शान दिखाते हैं, तो इसका आपको उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइड। वहीं पे कोई इंसान अगर शान दिखाता है तो कोई इंसान छिप के अपना फीलिंग्स को नहीं बता पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉन्ट का उल्टा होगा आपका हाइड, शो ऑफ और हाइड। ठीक है, चलिए अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एंटोनिम का। तो आप बताओ इनेप्ट का एंटोनिम क्या होगा। देखिए इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, जिससे कोई काम ना हो सके, तुम यार हर चीज़ में इनेप्ट हो,
तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अयोग्य हो। हाँ, तो आपको इसका उल्टा मीनिंग बताना है। तो इसका देखिए उल्टा मीनिंग होगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है? देखिए कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, हर चीज़ में सक्षम। जैसे ये इंसान देख सकते हो आप, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है एक बार में, तो ये क्या है? एकदम कॉम्पिटेंट बंदा है, एकदम सक्षम है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। देखिए जिस बच्चे के माता पिता की देहांत हो गई हो, उस बच्चे को क्या कहते हैं? तो देखिए उन बच्चे को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर्स में, तो ऑप्शन नंबर ए, उनको ऑर्फेन कहते हैं। मतलब ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। ठीक है, जिनके माता पिता की किसी कारणवश देहांत हो गई हो तो उनको हम कहते हैं ऑर्फेन, अनाथ हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री। ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। तो आप भगत सिंह को देख के समझ गए होंगे कि इनको तो कितने अपना देश से प्यार था, और इन्होंने तो अपना जान भी दे दिया था देश के लिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पेट्रोइट। ठीक, पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में रहता है, विदेश में रहता है, उसको क्या कहते हैं? ये सारे विदेशी हैं, यहाँ पे इंडिया आए हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं मस्त ताजमहल के पास, तो इनको कहते हैं एलियन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट प्लांट। देखिए जो प्लांट, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? लाइक जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं उनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? यहाँ पे तो यार बॉटनिस्ट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। बॉटनिस्ट कहते हैं। जो प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं ना, पेड़ पौधे के बारे में, उनको हम वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं, आपका बॉटनिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे हो गया मानव, हो गया जानवर, हो गया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जीव वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।